एक्सरसाइज का पहला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है। एक्सप्रेस साइन ए, टेन ए एंड सेक ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। ठीक है, सवाल को समझने के लिए आप ऐसे देखिए, साइन ए, टेन ए और सेक ए, इन सबको एक्सप्रेस करना है किसकी टर्म में? कॉट ए की टर्म्स में। ठीक है, साइन ए, टेन ए और सेक ए और कॉट ए, ये चारों के चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, लेकिन उन तीनों को इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कन्वर्ट करना है एक तरह से। तो इन तीनों को इस वाले में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमें इस सवाल के अंदर सीखना है। हमें ये सीखना है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो हमसे कोई कहे कि साइन ए को कन्वर्ट करके दिखाओ कॉस ए में, तो ये चीज़ें हमें सीखनी है। इसी तरह से कोई ये भी कह सकता है कि साइन ए को कन्वर्ट करके दिखाओ टेन ए में, तो ये सब हमें यहाँ पे सीखना है इस सवाल के अंदर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूरे फोकस से ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो हमसे ये कहा जा सकता है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कन्वर्ट करके दिखाओ। किसी को भी किसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो फिलहाल हमें साइन ए को किस में कन्वर्ट करना है? कॉट ए में। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। तो साइन ए को कॉट ए में कन्वर्ट करने का कोई भी डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास नहीं होता। ये देख लो जरा तुम, ये फार्मूले हैं जिसके अंदर साइन ए लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर कहीं भी कॉट ए नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो साइन ए को डायरेक्ट कॉट ए में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इनडायरेक्ट वे में किया जा सकता है। देखिए कैसे। साइन ए जो है उसे हम लिख सकते हैं 1 कोसेक ए। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। इसके बाद हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। कोसेक ए की जगह देखिए हम क्या लिखेंगे, ये देखिए, कोसेक थीटा की जगह हम लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा की जगह हम लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक ए की जगह हम लिख देंगे √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइड में वो आइडेंटिटी लिख देना जो इस्तेमाल करी है। कोसेक ए की जगह हमने लिखा √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, हमारे पास जो आइडेंटिटी लिखी है उसमें ए की जगह पर थीटा है, हमने ए ले रखा है, यहाँ पे थीटा है, बस इतना फर्क है। तो इस तरह से साइन ए जो है वो कॉट ए में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कभी ऐसा तो होगा नहीं कि साइन ए जो है उसको सीधा ही तुम कॉट ए लिख दो, ऐसा तो कभी होगा नहीं। ठीक है, तो लेकिन साइन ए को कॉट ए में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से लिखा जा सकता है। एक बार फिर से देखते हैं। हमें साइन ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना था, तो हमारे पास सीधा कोई फार्मूला ऐसा नहीं था जो साइन ए को कॉट ए में कन्वर्ट कर सके। तो सबसे पहले हमने साइन ए को कन्वर्ट किया कोसेक ए में। कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। फिर कोसेक को हमने कॉट में कन्वर्ट किया। तो दो स्टेप में हुआ, पहले साइन को कोसेक में बदला और फिर कोसेक को कॉट में बदला, ये वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। ठीक है, और बेहतर समझने के लिए अगला पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। टेन ए को किस में कन्वर्ट करना है? कॉट ए में। तो टेन ए जो है ना उसको सीधा सीधा कॉट ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसे आप लिख सकते हैं 1 कॉट ए, क्योंकि कॉट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन ए को सीधा लिख दिया 1 कॉट ए और हो गया कन्वर्ट। तो ये बड़ी आसानी से हो गया, लेकिन इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। अब देखते हैं सेक ए को कॉट ए में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें अगले पेज पर ही चलना पड़ेगा, यहाँ तो जगह बची नहीं है। सेक ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना सीखेंगे अगले पेज पर। तो इस पेज पर हमें सेक ए को कन्वर्ट करना है किसमें? कॉट ए में। तो जो सेक ए होता है उसे भी सीधे सीधे कॉट ए में बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सबसे पहले हम लिखेंगे सेक ए को इक्वल टू √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी इस्तेमाल की है जो अभी अभी पढ़ी थी कि सेक थीटा जो होता है वो √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। आप उस आइडेंटिटी को एक बार देख लीजिए। ये देखिए, सेक थीटा किसके बराबर होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब देखो मैंने जैसे इसकी जगह लिखा सेक ए की जगह √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो मुझे आइडेंटिटी याद थी इसलिए मैंने इसको लिख दिया है जल्दी से। इसी तरह से आपको भी आइडेंटिटीज याद रखनी पड़ेंगी ताकि आप एकदम से उनको लिख सकें।
तो सेक को पहले हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, tan में, लेकिन हमें सेक को किस में कन्वर्ट करना है, cot में। अब आएगा अगला स्टेप, 1 तो ऐसे ही रहेगा, tan को cot में बदला जा सकता है क्योंकि tan जो होता है वो cot का रेसिप्रोकल होता है। तो tan की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/cot है, और उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले सेक को tan में बदला, फिर tan को cot में बदला। अभी इसे थोड़ा सा सॉल्व और करना पड़ेगा। √1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और cot a का स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा, cot स्क्वायर a। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि cot a का होल स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं आसानी से। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं उनके स्क्वायर यहाँ पे लगाए जाते हैं बीच में, ठीक है। अब हम इसको एलसीएम लेंगे अंडर रूट के अंदर ही। तो cot स्क्वायर ए को एलसीएम लेंगे तो cot स्क्वायर ए 1 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, cot स्क्वायर ए और प्लस 1 बनेगा। इसके बाद क्या होगा कि नीचे वाले के स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो नीचे तो आ जाएगा क्या, cot ए, ठीक है। लेकिन ऊपर ऐसे ही रहेगा, cot स्क्वायर ए प्लस 1। बहुत से बच्चे सोचते होंगे कि इसका भी कर देना चाहिए, इसके स्क्वायर से भी अंडर रूट को कैंसिल कर देना चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसके साथ में प्लस में 1 लिखा हुआ है। नीचे वाले में किया जा सकता है, उसके साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन ऊपर cot स्क्वायर ए के साथ में प्लस में 1 है, तो इसके स्क्वायर से ये नहीं कैंसिल हो सकता, ठीक है। तो हमने बदल दिया है सेक ए को किस में, cot ए में। एक बार फिर से समझते हैं इसको। तो सेक ए को cot ए में डायरेक्ट नहीं बदला जा सकता। पहले सेक ए को हमने किस में कन्वर्ट किया, tan ए में, ये वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। फिर tan ए की जगह हमने लिख दिया 1/cot ए, क्योंकि tan ए जो होता है वो cot ए का रेसिप्रोकल होता है। इसे आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि tan थीटा जो है वो होता है 1/cot थीटा के इक्वल। तो tan थीटा की जगह लिख दिया 1/cot थीटा। स्क्वायर हो रहा था, स्क्वायर कर दिया, फिर 1 का स्क्वायर 1 हुआ, और cot ए का स्क्वायर करेंगे तो वो ऐसे आ जाएगा। फिर हमने एलसीएम लिया, cot स्क्वायर ए 1 में जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये 1 ऐसे ही रहेगा। इसके बाद हमने क्या किया कि ऊपर वाले पे तो अंडर रूट ऐसे ही रहा, लेकिन नीचे वाले के स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट ए स्क्वायर अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब ए होता है, ठीक है। तो इस तरह से सेक को भी हमने cot में कन्वर्ट कर दिया। पूरे सवाल को शुरू से देखते हैं एक बार फिर से। तो हमारा सवाल ये था कि साइन ए, tan ए और सेक ए, इन तीनों को कन्वर्ट करो cot ए में। देखो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, अभी यहाँ पे 4 ही दिखाई दे रहे हैं। बाकी के जो दोनों बचे ना, उन्हें भी cot ए में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा सकता था, उनको आप खुद देख लीजिएगा कन्वर्ट करके। तो फिलहाल हमें इन तीनों को cot ए में कन्वर्ट करना था। सबसे पहले हमने साइन ए को लिया। साइन ए को सीधे cot ए में नहीं बदला जा सकता था, पहले उसको कोसेक में बदला, क्योंकि कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन ए जो है या साइन थीटा जो है वो 1/कोसेक थीटा के इक्वल होता है। फिर कोसेक को हमने cot में कन्वर्ट कर दिया, ये वाली आइडेंटिटी लगाकर। लेकिन tan ए को हमने सीधे ही बदल दिया, क्योंकि tan ए जो है 1/cot ए के इक्वल होता है। तो tan ए सीधे सीधे cot ए में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और पीछे वाला पार्ट सेक ए को cot ए में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपने अभी अभी देखा ही था। तो कुल मिला के आप इस सवाल को समझ गए होंगे, लेकिन अपने आप से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं, वो भी इसी तरह का है। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।